मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेले। नीरज रज के मनाओ सतगुरु जी, मेहरा बिछावा लाइट संग गुरु जी, मन की मुरादा पूरिया करा के गुरु जी आए दर्शन लाके। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज तीज है। बहुत हरितालिका तीज का बहुत महत्व है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ गौरी शंकर से, गौरी शिव परिवार से, कि वो हम सबका कल्याण करें। सिर्फ महादेव हमारा कल्याण कर सकते हैं। हमारे पास गुरु रूप में हमारे सदाशिव महाराज हैं, हमारे गुरु जी हैं। बहुत लकी हैं हम लोग। शुक्राना। अपना कल्याणकारी हाथ हम सबके सर पे बनाए रखना बाबा। बस आपसे यही कृपा मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी की लीलाएं अपरंपार होती हैं। मैं सिर्फ आज सुबह का प्यारा सा शुक्राना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी गुरु जी ने कहा है आप ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट सुनाई। मैंने कहा गुरु जी कितना शॉर्ट? तो कहते 10 मिनट, 10 से 15 मिनट का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करी, फिर दूसरा कर ली। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, और जब मैं हुक्म दूंगा तो बड़ा बड़ा करी। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के हुक्म से विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर उनकी बेटी का ये आज हरितालिका तीज का शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी ने सुबह से मेरे साथ कितनी लीलाएं की हैं। शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने रात में मेरी गुरु जी से बातें होती हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो गुरु जी जानते हैं, मैं उसके लिए उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और मैं मेहंदी का कोन लाई थी कि मुझे रात में लगाना है, और मैं लगा नहीं पाई थी। मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मुझे सुबह उठा देना, अगर आप सुबह नहीं उठाओगे तो मैं ग्लूकोज़ नहीं पी पाऊँगी और फिर दिन भर मेरा गला सूखता रहेगा। संगत जी, मैं पानी बहुत पीती हूँ और पानी के बिना मुझे बिल्कुल नहीं रहा होता है। लेकिन कृपा है महाराज की। अपने बेटे, उनके दामाद ने, उनके बेटे ने मुझे उठाया कि चलो उठो, तुम जाओ पानी पी लो और फिर आके सो जाओ। मैंने कहा अब मैं सोऊंगी नहीं, मैं अब उठ जाऊंगी। तो कहते ठीक है, फिर उठ के पहले जाके पी लो, पानी पी लो, ग्लूकोज पी लो, फिर जो करना है वो करना। और मुझे नींद से उठा के वो सो गए मेरे पतिदेव। मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया है आंटी से कि हमारे पति हमारे लिए शिव होते हैं। तो मैं बहुत प्रणाम करती हूँ अपने शिव को। शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा पति ब्लेस करने के लिए, जो बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, उनका थोड़ा सा वो एंगर इशू हो जाता है बीच बीच में। वो आप मुझे समझाते हैं कि वो कभी कभी तो सबके साथ होता है ना, वो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। बट उसके बाद भी अगर हम लोग फिर से नॉर्मल होके अपने फैमिली का केयर कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे इतने प्यारे मेरे लिए महादेव देने के लिए। शुक्राना। और संगत जी, अब मैं कहूँगी आपसे कि मुझे मेहंदी लगाना, सुबह मैं उठी हूँ और मैं गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली आज सो बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, ब्रश करके मैं सोची कि सबसे पहले जल प्रसाद पी लेती हूँ। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ग्लूकॉन डी बना के ना गुरुजी के चरणों के नीचे में रख देती हूँ, तो और थोड़ी देर के बाद मैं उसको पी लूँगी, वो ब्लेस हो जाएगा। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद लिया, उसमें घर का जल प्रसाद मिलाया और उसमें ग्लूकॉन डी डाल के मिक्स करके रखा और गुरु जी के चरणों के नीचे वाले शेल्फ पे रख के और मैं बाकी के काम करने लगी। तभी मुझे गुरु जी ने हुक्म दिया कि याद है कुड़िए, आज कौन सी तारीख, कौन सा दिन है? मैंने कहा हाँ बाबा, याद है मैनू। तो कहते हैं तो फिर कुछ याद आया?
मुझे अचानक याद आया संगत जी कि मुझे गुरुजी ने मंगलवार के दिन चमेली के तेल का एक दीपक जलाने के लिए बोला है मंदिर में। लेकिन मेरे लिए तो गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूँगी मैं मंदिर शिवाला। तो मेरे लिए तो मेरे सर्व भगवान यहीं आ जाते हैं, गुरुजी के चरणों में। जहाँ उनके चरण हैं, वहाँ पे मेरे सारे दुख हरण हैं। मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता हैं वहीं पे, उनके साथ, उनके समक्ष। तो मेरे मन में आया कि हाँ गुरुजी, आपने मुझे बजरंगबली के लिए कहा था। तो मैंने, मेरे पास ना आधा तो मैंने ख़त्म कर दिया था, आधा बचा था। मैंने तुरंत जोत में नया जोत लगाई और उसमें चमेली का तेल जो बचा था वो डाला संगत जी, और मैंने वहाँ पे जोत प्रज्वलित कर दी गुरुजी के चरणों के पास। और मैंने कहा कि हे प्रभु, हे काल भैरव, हे गुरुजी, हे बजरंगबली, आप सबके चरणों में ये समर्पित है मेरे गुरुजी के हुक्म से। और संगत जी, ये सेवा लेने के बाद मुझे अचानक से बहुत सुकून मिलने लगा कि गुरुजी आप कितने प्यारे हो, कितना मतलब हमें कितना, हमारे हमारे कष्ट कटवाने के लिए आप कितने प्यारे प्यारे हमें ये प्यारू प्यारू सेवा ब्लेस करते हो। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हुन तू अपने मंदिर जो पूजा करना है तुझे वो वहाँ पे सब कुछ एक जगह कर ले। संगत जी उससे पहले क्या होता है, वो मैं तुलसी मैया के पास जाती हूँ। सुबह सुबह जब मैं वो जल अर्पण करती हूँ, जब मैं वो करने गई हूँ तो जल अर्पण किया है और वहाँ पे मुझे बहुत सारे पैरट्स दिखे हैं। और गुरुजी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ चल बेटा, आज तेरा व्रत सफल रहेगा, हरितालिका तीज है तो तुझे हरियाली ब्लेसिंग मैं दे रहा हूँ। और मेरे मन में उसी वक्त वो शब्द गूंज उठा था, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो था सुहावा, राम राजे सा धरती बहे हरियावली, जिथे बैठा मेरा सतगुरु राम राजे। तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी उसके बाद गुरु जी ने मुझे कहा कि चल हुन अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर पहले। गुरु जी कभी हमें किसी काम से पीछे नहीं हटने देते हैं। और गुरु जी ने टिफ़िन में क्या बनवाया, तो उत्तपम, मिनी उत्पम मैंने बच्चे के लिए बनाया, पैक किया। और गुरुजी ने उसको 4 उत्पम दिलवाए क्योंकि आज बजरंगबली का दिन था। और मैं नॉर्मली उसको 3 देती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझसे 4 दिलवाए। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी उसके लिए, हर उत्पम में ब्लेसिंग थी। किसी में 1 बना था, किसी में नंबर की ब्लेसिंग थी, किसी में 7 की, किसी में ओम की। अपनी बच्ची को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। गुरुजी हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग वही है कि वो हमारे जीवन में है। संगत जी उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। तो मैना बैठी है मेरी विंडो पे और पैरट बैठा है आगे टाल पे। तो मैंने, एक रोटी बची थी नाश्ते के बाद बच्चे के, तो वो मैंने विंडो पे दिया। और 2 उत्पम बना के मैंने रखे कि अभी एक वेंडर आएंगे जो फूल लेके, तो उनको मैं दे दूँगी। लेकिन मैं डरती रहती हूँ ना कि सुमन को नहीं पसंद आता है कि ऐसे देने के लिए जो मैं प्लेट में देती रहती हूँ। तो ऐसा हुआ ना कि वहाँ पे ना ये आगे खड़े ही हो गए जब वो वेंडर आए, तो मैं ना उनको चाय दे पाई और ना वो उत्पम दे पाई संगत जी। तो मेरा मन उदास हो गया कि अब तो मैं नहीं दे पाई, बना के तो मैंने रखा था, सॉरी गुरुजी। और बस मैंने उनको थैंक यू बस बोल दिया और कुछ नहीं। और संगत जी होता क्या है ना कि मेरे विंडो पे तमाम पैरट्स आ जाते हैं, सुंदर सुंदर पक्षियाँ आ जाती हैं। और मैंने उत्पम के छोटे छोटे टुकड़े किए और मेरे सारे भाई बंधु को खिला दिए। न जाने किस किस रूप में कौन कौन से देवी देवता यहाँ पे आके ग्रहण किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो जो जिस रूप में आए उनको वो स्वीकार हुआ होगा। तो थैंक यू गुरुजी, जो आपने उस प्रेम को स्वीकार किया। और संगत जी जब मैंने वो किया तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे एक नामदेव जी की एक फिर से रील दिखा दी, जिसमें जो जनाबाई थी, जनाबाई राम नामदेव जी के यहाँ नौकरानी थी। और वो नौकरानी से मिलने ठाकुर जी जाते थे। तो जनाबाई कहते हैं कि और बताओ कल क्या पवाए थे। तो कहते हैं कि मंदिर में तो पुजारी जो पवाते हैं वही पा जीता हूँ। फिर कहते हैं अच्छा परसों,
अच्छा उससे पहले अच्छा उससे पहले तो ठाकुर जी बोले कि अरे जना, ऐसे मत पूछ, मुझे तो हर दिन जो पवाते हैं एक ही जैसा खाना पवाते हैं, और मुझे वो पाना पड़ता है, पवाना पड़ता है। तो जना कहती है कि अरे ऐसा कैसे, अ, एक ही चीज़ खा के तुम्हारा मन नहीं उब जाता है ठाकुर जी? तो ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ उब तो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, वो बड़े भाव से बनाते हैं मेरे लिए भोग। तो जना कहती है अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो खाओगे? तो कहते हैं हाँ जना, मैं खाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना समय का, 3:30 में मुझे जाना है मंगला आरती के लिए। और संगत जी, जना जाती है बनाने के लिए। जना ने बहुत सुंदर थाली में सजा के 3-4 तरह के व्यंजन बना के लाती है, और ठाकुर जी बड़े चाव से खाते हैं, खाते खाते उनके कपड़ों पे भी गिर रहे हैं, और ठाकुर जी बड़े स्वाद से खा रहे हैं। जना तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। और जना के मन में एक ही भाव है कि काश मैं इनको अपने हाथ से सेकने वाला खिला सकूं, लेकिन वो बोलती तो है नहीं कि कहीं ठाकुर जी की महिमा में ये कोई खलल ना हो जाए। तो ऐसे होते हैं भाव। ये मैं इसलिए यहाँ पे सुनाई हूँ कि गुरु जी ने मुझे उस वक्त ये रील क्यों दिखाया, क्यों? क्योंकि मेरे मन में था कि मैं अपने हाथ से किसी को दूं, वो ग्रहण करे। इतनी प्यारी पंछियों ने ग्रहण किया कि मैं धन्य हो गई। मेरे सभी देवी देवता आ गए थे उस रूप में, सभी आ गए थे। शुक्राना, शुक्राना मेरी माता रानिया, शुक्राना मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैं नहाने के लिए आती हूँ। इनका नाश्ता पानी रख के मैं नहाने के लिए आई हूँ, और नहा के आके मैं आज थोड़ा सा तैयार होती हूँ। तैयार में यही कि अलता लगाती हूँ। हाँ, उससे पहले मेहंदी की बात थी। सुबह जब मैं उठी तो रात में मैं मेहंदी लगाना मिस कर गई थी, तो 5 बजे जब मैं उठी हूँ तो 5:30 में मैंने मेहंदी लगाया, हाथ में मेहंदी लगाया। तो मैंने ना पुराने ज़माने जैसा मेहंदी लगाया, जैसे कि 1 फूल 2 फूल 3 फूल ऐसे बनाते थे ना। तो मेरे हाथ में ना पूरे के पूरे 7 फूल बने। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। और उसके साथ मेरे हाथ में ना मैंने सबसे ऊपर में मेरा ऑलरेडी जी बन गया है, और उसके बाद एस 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 एस, 1 2 3 4 5 6 एस है, और 7वां जी बना हुआ है मेरे हाथ में। तो गुरु जी, और उसके बाद सेवा, सिमरन, शुक्राना, श्रद्धा, सबरी, सबड़, संकल्प, है ना? तो इनका ध्यान हमें रखना है। गुरु जी ने मुझे उससे ब्लेस किया है। गुरु जी ने मेरे हाथ पे ये सारे बनवाए, मेहंदी लगवाई। मुझे लगा कि इतनी देर में तो लाल भी नहीं होगी। तो मैं इसके साथ एक सॉरी विपिन अंकल, मेरा सत्संग लंबा फिर हो रहा है, लेकिन मैं आज कह ही देती हूँ जितना मुझे अभी मौका मिला है। तो लास्ट ईयर जब मैं मेहंदी लगवाने गई थी संगत जी, तो पता नहीं क्या हुआ था, 2 सालों से ना मेरी मेहंदी रचती नहीं थी, जबकि बचपन से लेके आज तक मेरी मेहंदी हमेशा, चाहे वो पत्ते वाली हो या फिर कोन वाली हो, बहुत लाल रचती थी, बहुत लाल। और पिछले 2 साल से ना मेरी मेहंदी बिल्कुल नहीं रचती थी, और आज तो मैंने लगाया है और आधे घंटे में धो लिया है, लेकिन मेरी मेहंदी इतनी सुंदर रची है, क्योंकि अब हमारे लाइफ में कृपा निधान सचमुच में कृपा बरसा रहे हैं, जो कि हम समझ पा रहे हैं। उस वक्त भी समझते थे, लेकिन अनजाने में हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन अब जो कृपा निधान कर रहे हैं वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी के हाथ में ये मेहंदी के रंग रूपी आशीर्वाद भरने के लिए। और जिस तरह से आपने मुझे मेरे मैं अर्ध निद्रा में ही थी जब लगा रही थी, आपने मेरे हाथ में 7 गुलाब के फूल ब्लेस किए, 3 3 6 3 9 3 12, एक 13 पत्ते ब्लेस किए। 13वें पत्ते में आपने जी अल्फ़ाबेट ब्लेस किया। उसके बाद आपने 3 3 6 एस ब्लेस किए हैं, 3 हार्ट ब्लेस किए हैं। तो ये सब आपकी कृपा ही है गुरु जी, जो आपने इतना कुछ का ब्लेसिंग मुझे आज दिया। और फिर संगत जी, बहुत 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 सुंदर से गुरु जी ने मुझे तैयार किया, बहुत प्यार से। बहुत दिन से एक काजल लेने का मन था, वो काजल गुरु जी ने कल दिलवाया, बिंदी दिलवाई, सब कुछ, चूड़ियाँ, सब कुछ बिल्कुल यूनिक यूनिक सब कुछ। साड़ी गुरुजी ने पहले ही मंगवा दी थी मेरे लिए।
और जो गुरुजी का बेटे हैं वो मेरी खूब मैं नेल पेंट लगा रही हूँ और मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा गुरुजी। बहुत खुशी हुई मुझे, इन्हीं मोमेंट्स के लिए हम लोग जीते हैं ना, कि ये मोमेंट हम लोग को बहुत खुशी देता है, कि छोटी-छोटी सी खुशियाँ। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे जो जिसने तुझे रुलाया था ना, अब तेरी खुशियों की वजह वही बनेगा। तो शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। आप एक-एक बातें बिल्कुल सही बताते हो बाबा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। शुक्राना बाबा। और उसके बाद जब मैं दूर्वा तोड़ने बाहर जाती हूँ संगत जी नहाने के बाद, तो मैंने गमले में दूर्वा दल लगा के रखा है, तो मेरे सामने में गुरुजी साक्षात, वो जो वाटर टैंकर पे ओम और गुरुजी लिखा है, मैं इतनी खुश हो गई, गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिए, वाह गुरुजी वाह। और उस वक्त मेरे मन में यही आया कि सच में गुरुजी आप सच में बहुत कृपा निधान हो संगत जी, बहुत सुंदर सी पूजा करवाए गुरुजी। ये हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनवाए, और सब कुछ गुरुजी ने कल ही इंतज़ाम कर दिया था, फूल पत्ती। और मैंने ना कभी आज तक बेलपत्र की लड़ी नहीं मंगवाई थी। आज गुरुजी ने अपने शिव परिवार के लिए एक रक्षा सूत्र में बेलपत्र की लड़ियाँ मंगवाई, और उसका हार गुरुजी ने पहना। और उस वक्त मेरे मन में यही भाव आए, जो वैद्यनाथ धाम गए होंगे तो वहाँ पे पाग चढ़ता है, मतलब शिव जी और पार्वती जी के मंदिर को जोड़ता है एक लाल धागा, और वो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और आज मेरे मन में वही भाव आया कि बाबा आपने तो आज मुझसे वो सेवा भी ले ली, शुक्राना बाबा। और बहुत सुंदर लग रहा है संगत जी, मंदिर मेरा खिल उठा है, मेरे गुरुजी ने सब व्यवस्था कर दी, सब कुछ करवा लिया, ऐसे गुड़ पे बल बल जाओ, कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ। और इतना ही नहीं, मेरा मन था, मैं तो पूजा पे ही थी जब ये बैंक चले गए, तो मेरा मन था कि मैं पूजा जिस दिन करती हूँ ना, तो मेरी इनके साथ एक सेल्फी हो जाए। संगत जी ये आते हैं तो कहते हैं कि हो गया तुम्हारा, मैं निकलता हूँ फिर। तो मैंने कहा आप निकलो, तो अच्छा रुको ना, मुझे अभी आरती करने में खड़ी हो रही हूँ ना, तो सेल्फी ले ही लेते हैं। और संगत जी बिना गुस्सा किए इन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी ले ली, और मैं बहुत खुश हुई। मतलब हर छोटी छोटी इच्छा गुरुजी ने आज अपनी इस बेटी की पूरी की, अपनी इस गौरी को उसके शिव के साथ खुश कर दिया मेरे सदाशिव महाराज ने। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरी झोलियाँ भर दी, मेरे दाता झोलियाँ भर दी। और संगत जी फिर ये भी था कि मैं सोच रही थी कि आज मैं वो जलाभिषेक कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि थ्रू आउट सासू माँ मेरा देख रही थी पूजा पाठ। तो मैं थोड़ा सा ये हो रही थी कि अचानक से गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी पर्दा पा देते हैं ना भक्त की दुविधा देख के। तो गुरुजी ने क्या किया कि माँ जरा सा वॉशरूम गई, या फिर नहीं, माँ इनको बाई करने के लिए गई अपने बेटे को, और उतनी देर में मैंने वो झटपट 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 अपने शिवलिंग को, शिवलिंग नहीं मतलब वो जो पत्थर स्फटिक वाले हैं पत्थर, तो उनको मैंने जल्दी से वो जल से अभिषेक करके उनका, और जल्दी से उन पे चंदन टीका और सिंदूर लगा के उनको अपनी जगह पे यथावत रख दिया। तो गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने बहुत 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 प्यार से पूजा करवाया, और बहुत खुश हूँ मैं आज। अब पता नहीं गुरुजी आज दिन भर में, गुरुजी ने कहा है कि आज तेरे ऊपर शिव की असीम कृपा बरसेगी, और आज तुझे शिव परिवार ने चुन लिया, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और संगत जी मैं एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मेरी नींद खुली, तो मैं एक जगह पे थी जहाँ पे एक बच्चा आता है, बच्चा बहुत सुंदर होता है, और वो बच्चा बार बार मुझे ना अपने लॉकेट दिखाता है। मैं कहती हूँ लॉकेट में क्या है, तो कहता है देखो ये गदा है, गदा, क्या तुम जानती हो, इसको गदा कहते हैं, गदा। और मैं उस बच्चे का मनमोहन स्वरूप देख रही हूँ कि ये क्या मुझे दिखा रहा है, और उसमें गदा नहीं दिख रहा है मुझे, उसमें ना डमरू की शेप बनी हुई है। मैं कहती हूँ कहाँ है ये गदा, ये तो डमरू बना हुआ है। कहता है अरे ये लॉकेट है, धागे में है, लॉकेट को समझ लो गदा है, और उसका जो धागा है वो उसका हैंडल है, हुआ ना गदा। मैंने कहा हाँ, इतना लॉजिक तो मैंने नहीं लगाया था, हाँ बेटा ये तो गदा है। और मैंने कहा लेकिन ये डमरू भी तो हो सकता है ना बेटा, कि देखो एक तरफ से डमरू का ये है और ये धागा हो गया तो बजने वाला।
तो कहता है नहीं, ये डमरू नहीं है, ये गधा है, गधा। और वो सुबह-सुबह वो जो बच्चा मेरे सपने में आया था, वो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि साक्षात बालाजी महाराज ही आए थे। क्योंकि आजकल ना मेरे आगे में वो बागेश्वर धाम वाले जो ये बालाजी सरकार आते हैं ना, तो उसमें ना 2 गधा रखे रहते हैं उनके आगे में हमेशा। और नीम करोली बाबा तो हैं ही हमारे, वही लीला रच के आए होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मैं तुझे दर्शन देने हनुमान रूप में आऊँगा। तो शायद वो बजरंगबली साक्षात, क्योंकि वो गदा का ज़िक्र बार-बार कर रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी, इतनी सुबह और इतने स्पेशल ऑस्पिशियस डे पे आपने बजरंगबली के दर्शन से ब्लेस किया, और उन्होंने पुष्टि कर दी संगत जी, मेरे सामने में अभी नीलकंठ स्वरूप में वो विराजमान है, यानी कि वो ब्लैक एंड ब्लू एंड वो व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में मेरे सामने में है। थैंक यू गुरुजी, यानी कि आपने ये कह दिया कि हाँ बेटा, वो बजरंगबली ही थे, तुझे ब्लेस करने आए थे। अनंतम जय शुक्राना गुरु गुरुजी जी। महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो बाबा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज 26 अगस्त आपने मुझे 12:25 पर उठाया था, वॉशरूम से आके जो सोई हूँ बाबा, और आपने मुझे उठाया नहीं। सीधे 6:30 बजे तक उठी हूँ। उस समय और मौका नहीं लगा बाबा कि मैं आपका शुक्राना भी अदा करूँ, क्योंकि बच्चे का स्कूल था बाबा। बाबा मैं चुमकी रुबीन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ गुरु जी आपके पास। आज मैं आपका अमृत वाला नहीं संभाल सकता हूँ। आपने जरूर ही मेरा कल जो भी शारीरिक अवस्था था उसको देखा था। बाबा गलती हमारी है। मेरे ग्रीन पार्क वाले फ्लैट में हम लोग का न्यू पूरा सीसी का तेल था, एक सरसों का और एक वाइट ऑयल था बाबा, वो बादाम का तेल। तो बाबा हम लोग रहने के लिए तो 4-6 महीना से जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं आ रहे हैं। अब वो सरसों का तेल आया, तापू जी आंटी ने बोला भैया इसको दूसरे काम में लगा दीजिए, इसको मत दीजिए। पर बाबा हस्बैंड मेरे अपने आगे किसी का नहीं सुनते। बस गुरु जी कल आपको वो दाल फरे होते हैं, हम लोग का आटा और दाल देके जो फरा बनता है वो चढ़ाया था, और साथ में आलू का भरता था बाबा। आलू का भरता जो दोपहर को लंच में आपको लगाया था वो तो कच्चा ही तेल पड़ता है, और तापू से आंटी ने उसी को डाला। अब बाबा कल सोमवार होने की वजह से बहुत नाश्ता थोड़ा देर हो गया था मेरा करने में। तो गुरु जी मैं देर से ही लंच की थी। बस बाबा 1-2 कौरी आलू का भरता खाई और एकदम थोड़ा सा वो जो दाल फरे बने थे उसको खाया। बस बाबा उसके बाद क्या, दोपहर को शायद सोई हूँ बाबा। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि चेस्ट से लेके गले तक में बहुत जलन हो रहा है, क्योंकि बाबा वो तेल काफ़ी पुराना और एक्सपायर भी हो गया था। हमने डेट देखा ही नहीं, पर उसका रंग पलट गया था बाबा। मैंने हस्बैंड को बोला वो तेल सील था, उसको रख देते, मैं जो सरसों तेल का दीपक जलाती हूँ वो डला के ख़त्म कर देती। पर बाबा वो नहीं सुनते हैं, जब तक नहीं इंसान को तकलीफ हो जाए उनको समझ में नहीं आता है। बाबा मुझसे कुछ खाते भी नहीं बन रहा था। रात का भी बाबा मैंने खाने में सिर्फ 2-2 रोटी खाया, वो भी आपका सेवा करते करते 2 बाइट खा रही हूँ घूम घूम के। बच्चा भी खा रहा है मेरे से, और हाथ धो धो के फिर आपका सब सेवा कर रही थी। वो भी रात को नियरली 10 ही बज गए थे बाबा, क्योंकि गुरु जी ऐसा पहाड़ ऐसा लग रहा था मेरे को। कल बहुत तकलीफ हो रहा था,
मैंने जो सब्जी रोटी आपका रात का लंगर में घुमाया था उसको भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि बच्चा और अंकल उसके बाहर से ही रोज़ खा के आए थे। गुरुजी, जब तक मुझे नहीं 7 की 8 बजे तक, जब डांस क्लास से आ गई हूँ, बच्चे ने पढ़ लिया, मेरे को 2 लूज मोशंस भी हुए गुरुजी। और उसके बाद इतना उल्टी हुआ, कुछ निकला नहीं बाबा खास, सिर्फ वही पानी पानी, येलो येलो पानी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का लगा गुरुजी। शाम तक के वो मेरा माउथ वॉश और ये आ गया था स्प्रे। स्प्रे नहीं है बाबा, वो भी माउथ वॉश ही है। तो उसको करने के बाद मेरे को थोड़ा राहत मिला। नहीं बाबा, शरीर में इतना ही हरारत था, मुझे फीवरिश फीवरिश लग रहा था, पता नहीं क्यों गुरुजी। मैंने कहा मुझे एक पैरासिट दीजिए, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं एक सत्संग आपका सुनते सुनते मेरा हुक्म मान तेरा बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा, और शायद इसी को सुनते सुनते, नहीं उसमें शिखा आंटी थी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप शिखा आंटी की आवाज़ में जब वो सत्संग शुरू करवाते हैं तो मेरे अंतर मन तक एकदम लगता है कि मैं एकदम खुश हो गई। मेरा आधा रोग वहीं खत्म हो जाता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। किसी को देखूं या ना देखूं, या पास रहूं या दूर रहूं, पर किसी का जो आवाज़ है ना, वो इतना अंदर मीठे के जैसा घुल जाता है तो इंसान प्रफुल्लित हो जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि वही सत्संग सुनते सुनते मैं शायद लास्ट की तरफ थोड़ा सा भी शायद सुन नहीं पाई हूँ। मैं सो गई थी बाबा। अब वो जो सोई तो 12:45 आपने उठाया, और फिर वापस जो सोई हूँ तो 6:30 उठी हूँ गुरु जी। इसलिए मैं आपका अमृत वेला नहीं संभाल सकी बाबा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सुबह से काम वगैरह करके, आज मंगलवार हनुमान बाबा का वार है, सब पूजा पाठ करके उनके समक्ष दीपक जला के चमेली के तेल का आपका पूजा वगैरह करके बाबा यही नाश्ता करके जा रही हूँ स्किन वाले क्लिनिक में। आज मेरा ट्रीटमेंट है। तो गुरुजी, आपको मैंने कहा बाबा मैं संग चलिए, और संग ही आएंगे। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। कल जैसा डेंटल डॉक्टर ने कहा था उसके हिसाब से तो मुझे समझ में आ गया कि आप मेरा कौन सा बड़ा रोग किस तरह से छोटे में कटवा रहे हैं। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। आज हमने सीधा साधा ही नाश्ता किया, आलू का, वही आलू का भाजा बोलते हैं, और पराठा, बस वही खा के निकले हूँ गुरु जी। आप मेरे संग चलिए और संग आइएगा। विपिन कलर प्लेटफॉर्म में था, 11 दिनों तक जय गुरु जी लिखना है। तो बाबा ऐसे तो मैं शुक्राना में लिखती ही हूँ, और मैं वो कॉपी में भी लिख रही हूँ बाबा। कभी शुक्राना मेरे बाबा, कभी शुक्राना गुरु जी, ऐसे ऐसे करके मैं कॉपी को, और साथ में राम राम जी लिख। तो मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ सारा काम पूर्ण करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं वो तांबे के लोटे का जल भी पी रही हूँ जो आप सिराने रख के सोने को बोलते हैं। मैंने कल ही नहीं तब रविवार को मंगवाया है, उसका ढकना मैं ले आऊंगी, तब तक के आपका ही पूजा का जो ढक्कन है वही ले लगाई हूँ बाबा। सुबह उठ के पहले तो मुंह धो के मैं सबसे पहले वही जल पीती हूँ, उसके बाद जो फिर आपका जल प्रसाद रहता है वो पीती हूँ। आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी कि आप मुझे बहुत अच्छे से हीलिंग दे रहे हैं और हमें हर संकट से बचा रहे हैं बाबा। हम आपका कितना ही बड़ाई करें, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते।
बाबा ये जो परिस्थिति आ गया है बहुत कष्टदायी है बाबा, आप ही हमें उबार सकते हैं। लोग ये कहे कि हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं वो सोचना चाहिए। बाबा हम कुछ करने लायक नहीं है बोल के गुरुजी आज हमें पकड़े हैं, हमें हाथ धर के आगे लेके जा रहे हैं। हमारा कोई भी साध नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ कर सकें। हम सिर्फ अपना भक्ति और भावना और अपना प्यार दे सकते हैं बाबा को, और कुछ नहीं। अंतर मन से मेरी यही दुआएं निकलती है बाबा कि मरते दम तक हम आपके चरनी चरनी लगे रहें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो जिम्मेदारी दिए हैं उसको पूर्ण करवाइए बाबा। अब मैं अपने सेहत से भी हार चुकी हूँ और अपने हालात से भी हार चुकी हूँ गुरु जी। बस गुरु जी यही मेरा आज सुबह का हाजिरी है। आप मुझे क्षमा करें बाबा, मैं आपकी बहुत बड़ी दोषी हूँ कि आज मैंने अमृत वेला नहीं संभाला बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आसपास सब एंजल नंबर जा रहे हैं 777 777 666। अब मेरे साथ साथ चलते हैं, हमें रक्षा कवच प्रदान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। तेरी भूल गए बाबा, भूल जा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा। जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना गुरुपा की बेटी आज 26 अगस्त दोपहर के 3:22 पर अपना संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के चरणों में गुरुपा की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ आपके चरणों में। गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करना मेरे गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सारी सात संगत जी को राम राम जी। राम राम संगत जी। कष्ट आए हैं हमारे अपने कर्मों का फल है, जो हमारे गुरुपा हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। हमेशा हमारे साथ हैं गुरुपा। गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपने अपनी बेटी बनाया है, अपने चरणों से लगाया है। घर में बैठ के अब आपके सामने बेड पे ही बैठी हूँ, पर आपका मंदिर मेरे बेडरूम के बिल्कुल सटा हुआ है। ज्योत जल रही है गुरु जी। और ये ज्योत हमेशा जलती रहे मेरे गुरुपा। घर में बहुत कमियां हैं अभी गुरु जी। बहू की कमी है, बेटे का जल्दी से कुछ हो जाए, उसकी शादी हो जाए तो मैं हंसी हंसी अपना घर परिवार इन दोनों को सौंप के जा सकती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में आ सकती हूँ गुरु जी। लेकिन अभी अभी बहुत चिंता है गुरुपा। कब इनका मेल मिलाओगे गुरु जी? कब इनके जीवन में सुख की बहार लाओगे मेरे गुरुपा? आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, बख्शनहार हो। हर कर्मों की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपने किए कर्मों की काफ़ी माफ़ी, अपने बच्चों के किए कर्मों की माफ़ी। कभी अपने पूर्वजों के साथ गलत किया है
उनसे माफ़ी गुरुपा दिलवाओगे आप। उन्हें अपनी चरण शरण में रखा होगा, आपने रखा हुआ है गुरुजी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी चरण शरण में मिली है, आपका सच्चा सहारा भी मिला है, आपका नाम अमृत भी मिला है गुरुजी। आपका जल प्रसाद, आपका चंदन प्रसाद, आपके ज्योत में प्यारे प्यारे दर्शन गुरुजी अभी करके आ रही हूँ। मेरे को गुरुपा ओम के दर्शन हुए हैं। मैं सुबह से आपकी प्रेजेंस पूछ रही थी, मुझे बताओ आप मेरे मंदिर में हो, किसी चीज़ का भी मुझे इशारा दो। तो मैं जब भोग लगाने के लिए अभी गई हूँ दोपहर में, तो गुरुजी घी घी खत्म होने वाला था, लेकिन मुझे ओम के दर्शन दिखे, ओम के दर्शन मिले प्यारे प्यारे, और मैं और भी घी डाल के आ गई कि ज्योत जलती रहे। मेरे गुरुपा की ज्योत मेरे घर में हर बेले जलती रहे, हर दम जलती रहे। बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और बहुत प्यार आता है गुरुपा। बहुत बहुत सुख की अनुभूति होती है गुरुजी। आप हमारे घर में ज्योत के रूप में जल रहे हैं गुरुपा, और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी, मेरे बच्चों के जीवन में भी सुकून भर दोगे गुरुपा। कोई भी गलत बात मेरे बच्चों के मुख से निकल जाती हो, तो मेरे छोटे बेटे के मुख से निकल जाती हो, तो उसे माफ़ कर देना गुरुपा, बच्चा समझ के माफ़ कर देना। उसे उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है गुरुपा, वो भी आप कम कर रहे हो। उसके अंदर बचपना भी ज़्यादा है गुरुपा, उसे भी अपना सहारा बख्शो, सच्चा सहारा बख्शो। अपना मेहर भरा हाथ उसके सिर पर रख लो गुरुजी, अपने चरणों में लगा लो गुरुजी, अपने मंदिर में बुला लो गुरुजी। हमेशा आपका ध्यान करे। उसे पता चल रहा है कि मेरी मम्मा को मेरे गुरुजी ने बचाया है। एक बहुत बड़ा स्टैंड डलना था, जो कि वो नहीं डला, वो सब आपकी मर्जी से हुआ है। उससे आपने मेरे को बचाया है गुरुजी, वरना डॉक्टर तो तैयारी कर रहे थे। गुरुपा आप मेरे साथ हो हमेशा। अब कोई भी आगे दुख आता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अगर गुरुपा मेरी उंगली पकड़ के चलना, मेरे साथ चलना, मुझे आप डॉक्टर के रूप में दिखाई देना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है मेरा इलाज आप कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा गुरुपा। आपके इशारे से सब होता है हॉस्पिटल में। आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है गुरुजी। आप मेरे दुखड़े काट रहे हो, आप मेरे दर्द मिटा रहे हो गुरुजी। स्किन के लिए भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुजी। बेटे की जेब भर दूंगा, पैसों की कमी किल्लत खत्म कर दूंगा। सब आप आशीर्वाद दे रहे हो मेरे गुरुपा। बस बस मेरे दिल में बसे रहना मेरे गुरुपा, मेरे दिल में वास करना, मेरी आत्मा में वास करना गुरुपा। मुझे ये मीठा मीठा जो आपके प्यार वाला दर्द है वो हमेशा महसूस होता रहे। आपकी चरण शरण में हमेशा लगी रहूं, और आपका आस विश्वास हमेशा बना रहे मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आपके जितना प्यारा, आपके जितना सुंदर, आपके जितना दयालु कृपालु भगवान और कोई नहीं है मेरे दाता। आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है मेरे प्रभु, मेरे बजरंग बली। सब आप हो गुरु जी, सब आप हो।
सब आपको मेरे गुरुपा, सारी देवी देवता आपको मेरे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरुपा, मेरे ही साथ रहना हमेशा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। विपिन एंड सोनिया जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरु का, और सारी संगत को बहुत बहुत प्यार मेरे गुरु का। सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, आशीर्वाद, सबको आप ब्लेस करना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। मुझे आपकी ही आस है मेरे दाता, आपकी ही आस है बजरंग बली। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 7:54। और आज का दिन है मंगलवार, और आज का तारीख है 26 अगस्त 2025। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं भी सब अपने संगत बहनों को, आंटियों को तीज की बहुत बहुत, हरतालिका तीज की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहें, और तीज हम जिस पर्पज़ से करते आए हैं, अपने सुहाग की रक्षा करने की, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो हम तीज करते हैं, गुरु महाराज जी हम सभी को अपने सुहाग की रक्षा करने की शक्ति भी दें, और हमें लंबी सुहाग की ब्लेसिंग्स भी दें। गुरु जी महाराज हमारा पूरा परिवार को ब्लेस कर दें, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। सुबह तो बहुत जल्दी उठ गई थी मेरे बाबा, लेकिन थोड़ा सबको, हम सभी को पता है कल गणपति बप्पा का भी आगमन है, कल अपना गणेश चतुर्थी भी है बाबा। तो इतने दिनों से साफ सफाई चल रहा है, तो आज का अब ये लास्ट साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। गुरुजी महाराज से थोड़ा लेट हो गई हूँ मेरे बाबा, मुझे माफ़ करना है अपनी प्यारी बेटी को। क्या करना है, क्या करे, सारा काम खुद ही करना पड़ता है गुरुजी महाराज, हर तरफ देखनी पड़ती है। तो आज थोड़ी धूप भी आई हुई थी, तो सारे कपड़ों को भी साफ सफाई कर रहे हैं गुरुजी महाराज। आज अभी सारा साफ सफाई करना इसलिए भी है ज़रूरी, आज तो पूजा है ही, कल भी पूजा है। अब तो पूजा का सिलसिला चालू हो गया। गणपति महाराज हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारे बच्चों के भविष्य में, हमारे सबके भविष्य में आगमन हो जाएंगे कल गुरुजी महाराज। और आपका और गणपति बप्पा का हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा योगदान है मेरे बाबा। आप तो हमारे लिए गणपति बप्पा ही हो मेरे बाबा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपसे बस ब्लेसिंग्स ही चाहते हैं मेरे बाबा, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दें, हमारे बच्चों को ब्लेस कर दें मेरे प्यारे गुरुपा। हम आपके हमेशा चरण शरण में लगे रहें, हमारे बच्चे आपके चरण शरण में लगे रहें बाबा, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल बना दें मेरे बाबा। और अभी मुझे सत्संग भी फ्लैश हुआ, 1162 वाला सत्संग है बाबा, हमारे ग्रुप चैनल में आया है। आपने बोल दिया है तेरे बच्चे और हस्बैंड का दिमाग ठीक हो जाएगा, बस सत्संग सुन ले, तेरा अटका हुआ काम पूरा हो चुका है, बस तेरे जय गुरु जी लिखकर हाजिरी लगाने का इंतजार है, तेरे हाथ से ही चमत्कार करवाऊंगा। मेरी प्लानिंग मेरी प्लानिंग तेरे मुझसे, ये समझ में नहीं आया। मेरी प्लानिंग, गुरुजी महाराज आपकी प्लानिंग तो आप ही जानते मेरे बाबा, आप हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, प्यार ही सोचते हैं बाबा, हमारा अच्छा हो भला हो यही सोचते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना हस्बैंड अंकल की और बच्चों के लिए। आपने इतना सोचा, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा मेरे बाबा, आप तो मेरे पिता हो, मेरे मायका हो आप मेरे गुरुजी महाराज, और मेरे बच्चे तो आपके नातिन ही हैं बाबा।
तो आप तो उनके नाना हो। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जिस तरह से आज तीज में सिर्फ परिवार का पूजा होता है गुरुजी महाराज, उसी तरह आपके परिवार तो हम ही हैं मेरे बाबा। हम आपसे जुड़े हुए हैं गुरुजी महाराज। हमारे माता पिता जो भी हैं, भाई बंधु सखा और दोस्त और सबसे बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ आप है मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर से एक बार तीज की सबको बधाई देती हूँ। मेरे सारी संगत आंटियाँ जो लोग करती हैं। मैं सावन की हरतालिका, सावन की जो कजरी तीज है वो करती हूँ सावन महीना में। ये वाले तीज मैं नहीं करती हूँ, लेकिन नहीं करती हूँ इसका मतलब ये नहीं, मैं तो शिव जी को मानती ही हूँ। और साफ सफाई चालू है। अब पूजा करने के बाद ही जो भी चाय पानी वगैरह पीना होगा तो पियेंगे गुरुजी महाराज। आगे की अब कार्यक्रम आगे करूँगी बाबा। अभी मैंने सोचा नहीं, मैं पहले अपने प्यारे बाबा को शेयर करूं अपना सत्संग। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को बिना शेयर किए हमारा आज का इतना शुभता से भरा हुआ दिन, इतना ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन और ज़्यादा ब्लेसिंग्सफुल कैसे होगा जब तक हम आपको शुक्राना नहीं करेंगे गुरुजी महाराज। तो आपका शुक्राना करना सबसे पहला ज़रूरी है मेरे लिए, तो सबसे पहला काम है मेरा शुक्राना करना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुजी महाराज। आपने इतना सुंदर दिन दिखलाया। आज सूर्य भगवान इतने चमके हुए हैं मेरे बाबा, जैसे कि उन्होंने भी ये आज से अब जो चालू हो गया है इतना सुंदर सा दिन। कल गणपति उत्सव है, तो जैसे उन्होंने भी हम लोगों को आज्ञा दे दिया है कि चलो बेटा खुशी खुशी सब कुछ अपना काम धंधा करने लग जाओ। इतने दिन बारिश हो रहे थे बाबा, हम कुछ साफ सफाई ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे थे, थोड़े थोड़े चालू हैं बस। आज लेकिन एकदम साफ सफाई करके एंड करना होगा गुरुजी महाराज। इसीलिए मेरे प्यारे बाबा हमें शक्ति दीजिए, हमारे साथ रहिए और हमारा हर काम हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, आपके श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर के हम अपने पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज। और हमारा जो मैके का परिवार है बाबा, उनकी तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। हम सभी की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आज की सुबह की दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करते हैं बाबा। तो आप उन्हें भी बहुत ब्लेस कर दें, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे त्रिकालदर्शी शिव जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, आपका और श्री हनुमान जी बाबा का मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ बाबा। मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा जी का भी बहुत बहुत कृपा है हमारे सर के ऊपर, हमारे जीवन में बाबा। आप और हमारे संकट मोचन बाबा इसी तरह से हमारा संकट मोचन करते रहें बाबा। और आज मंगलवार का दिन, सभी तरफ मंगल ही मंगल हो, यही कामना करते हुए बाबा आप हमारे जीवन में हमेशा ब्लेसिंग्स और खुशियाँ और कृपा दृष्टि की जो मंगलमय कामना करके आते हैं बाबा, हमेशा हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। सभी साथ संगत जी की तरफ से आपको अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना,
कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। पूरी टीम को जय गुरुजी। और मैं जय गुरुजी करती हूँ अपने पूरे ग्रुप परिवार को। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने संगत परिवार से और अपने प्यारे गुरुजी महाराज से और पूरी टीम से। तो जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज दिन है सोमवार, गुरुजी का वार, और आज है 25 अगस्त और अभी टाइम हो रहा संगत जी 7:05। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग है, मैं पिछले सत्संग में अपने बताई थी कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, रिपोर्ट में आया था, और मैं अपने मामा को देखने जा रही थी और मैं ऐसे बड़े मंदिर गई थी पहले। तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, मैं कौन से मुंह से उनका शुक्राना, कितना शुक्राना करूं संगत जी, मैं क्या बताऊं। रिपोर्ट भी झूठी हो गई, जैसे गुरुजी महाराज बोलते हैं मैसेज करके कि मैं रिपोर्ट बदल सकता हूं, तो मैं क्या बोलूं गुरुजी, इतना शुक्राना आपने किया है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। डॉक्टर ने रिपोर्ट भी झूठी कर दी, वो तो गुरुजी महाराज की कृपा देखो, उनको डॉक्टर साहब को रिपोर्ट भी नहीं सही से दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं किसने बोला है फ्रैक्चर हुआ है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। संगत जी हद हो गई है सच में, गुरुजी महाराज आप क्या कर दिए हो। मैं तो इतनी खुश हो गई, वहीं मैं तुरंत शुक्राना करने लगी। मैं इनका गुरुजी महाराज आप जो कहते हो ना रिपोर्ट बदल सकता हूँ, आपने सच में आज कर दिया, रिपोर्ट बदल उठी। नहीं तो संगत जी आज मेरे ना प्लस्तर चढ़ जाता, और यहाँ हम घर में भी हस्बैंड अंकल का मूड ख़राब था कि काम वाम करना पड़ता था। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे ये सत्संग करना था गुरुजी महाराज का, और गुरुजी महाराज मुझे आपसे ये बोलना है, आपने तो मेरे लिए इतना अच्छा किया, लेकिन ना आपने मेरे मामा को भी बहुत आराम है गुरुजी महाराज, उनकी तबीयत ठीक है, उनको ठीक करके घर भेज दो गुरुजी महाराज। अभी उनको बहुत सारे काम करने हैं और उनका बेटा आप पे भरोसा करता है गुरुजी महाराज, जो कि आपसे जुड़ा भी नहीं था। आप वो भी हनुमान भक्त है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत मानता है हनुमान जी को गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी मेरे मामा जी पे कृपा कीजिए, वो ठीक होके घर चले जाएं, उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी मेरा ये छोटा सा सत्संग था, गुरुजी महाराज ने बहुत, आज मेरी ना आवाज़ देखो बदल गई है कैसे। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, मेरे मामा के परिवार की तरफ से, मामा जी की तरफ से, और मेरे अपने परिवार की तरफ से भी कुछ शुक्राना करूँगी, बेटी की तरफ से, बेटे की तरफ से, और हस्बैंड अंकल की तरफ से। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इतना अच्छा आपने दिन दिखाया गुरुजी महाराज, बहुत बहुत। आपने बोला था संगत जी, एक मैसेज, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मैसेज में था कि मैं तेरे 25 तारीख के बाद तुझे खुशियाँ मिलेंगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं आप अपने पूरे संगत परिवार को इस तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी मैं इस पे ना रिकॉर्डर पे बड़ा सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे ना भी हाथ में चोट लगी, तो मैं दाहिने हाथ से वो दबा नहीं पा रही हूँ वॉइस वाला मैसेज वाला बटन। शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं अपना छोटा सा ही सत्संग कर रही हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, मेरा सत्संग शेयर करते हो, पूरे संगत परिवार का सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना अंकल आंटी पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे ही ध्यान रखना गुरुजी महाराज, मुझे बचा के रखो, मैं गिर ना पड़ूं गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे को सब हंसी उड़ाते हैं गुरुपा, कहते हैं पता नहीं क्या कर रही थी, पता नहीं क्या खाती हैं, कोई कुछ बोलता गुरुजी, कोई कुछ बोलता है। चलो ये तो दुनिया है, कुछ भी बोले गुरुजी महाराज, पर मैं पॉजिटिव हूँ गुरुपा। आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, बहुत पॉजिटिव बना दिया गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा, मेरे बच्चों से जो भी गलती होती है क्षमा कर देना, लेकिन उनसे गलती हो ना गुरुजी महाराज, उनको सच्चाई का रास्ता दिखाओ। और गुरुजी महाराज, ये बेटे का सत्संग आता है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। गुरुजी महाराज प्लीज़ बेटे को अच्छाई का रास्ता दिखाओ। मेरे ही नहीं, सारे संगत परिवार हाँ संगत परिवार के बेटे को बहुत दुख होता है, माँ को गुरुपा। तो जैसे गुरुजी महाराज आपको अपनी बेटियों के लिए दुख होता है, ऐसे ही हम माँ हैं गुरुजी महाराज, हम माँ को बेटों के लिए होता है। हम तो हम भी है, बच्चे भी सब आपके ही प्यारे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा ये बड़ा हो जाएगा तो जाएगा नहीं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तो मैं इतना खुश हो रही हूँ अंदर से गुरुजी महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शुक्राना बाबा, आप ध्यान रखना अपना भी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है, 25 अगस्त, और आज ईयर भी 25 है, 25 आज 77 का ब्लेसिंग्स है। और आज दिन भी बहुत अच्छा है, सोमवार, मेरे शिव जी की बार। मैं संध्या बेला अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में महामंत्र जप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु संगत जी, एक टाइम था मुझे शुक्राना करने में बहुत आलस आते थे, बहुत डर आते थे। मैं कुछ भी नहीं बोल पाते थे उसी टाइम। मैं कोशिश भी करते थे, मैं सोचते थे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं निकलते थे उसी टाइम। और गुरुजी ऐसे गुरुजी बहुत सारा मैसेज, अभी शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर, क्यों शुक्राना नहीं कर, शुक्राना करने में क्यों कंजूसी करते हैं, ऐसे बहुत सारा मैसेज भी मिल रहे थे। और उसी टाइम क्या हुआ, मैं एक भी लाइन नहीं बोल पाते थे। और गुरुजी सब कुछ कर दिया है संगत जी। मैं एक किसी सत्संग में सुने थे मैसेज में, अगर आप शुक्राना, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता तो ऐसे आप कुछ भी नहीं बोल पाते। ऐसे ऐसे हम तो बात भी करते हैं किसी के साथ, तो हम बहुत बात करते थे, करते हैं। लेकिन संगत जी, अगर कुछ बोलना पड़ा तो मैं मेरा बातें वो अटक जाते हैं। इसी को तो थ्रोट चक्र ब्लॉक ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन संगत जी, जितना शुक्राना करेंगे आप, और उतना ही आपका थ्रोट चक्र भी खुल जाएंगे। संगत जी, अभी मुझे वैसे ही महसूस होता है। मैं दो चार लाइन तो मैं बोल पाती हूँ, गुरु जी की शुक्राना मैं बहुत अच्छा से कर पाती हूँ। और ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी इसी के साथ मुझे रोज शुक्राना सत्संग करने का सेवा दिए है। गुरु जी बोले, बेटी संध्या बेला रोज शुक्राना सत्संग कर। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। कितना सौभाग्यवती हूँ मैं, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। गुरु जी की मैं शुक्राना करती हूँ, शिव जी की मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे भोलेनाथ की मैं शुक्राना कर पाती हूँ। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु पिता, मेरे शिव जी मुझे इतना प्यार करते हैं, ये इतना प्यार करता है, मैं क्या बोलूँ। मैं उनके आगे क्या बोलूँ। संगत जी हर पल मेरा ख्याल रखते हैं, हर पल मेरे साथ चलते हैं, हर पल मुझे ब्लेस्ड करते रहते हैं, हर पल मुझे साहस भी जुगाते हैं। बहुत 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 प्यार करता है संगत जी, बहुत बहुत प्यार मिले है गुरु जी से। बहुत मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिलता है। रोज गुरुजी ऐसे मेरे साथ रहते हैं संगत जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ऑफिस में गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं काम में गए थे, और उसी टाइम मैं देखा है, कल उसी काम के लिए मुझे मेरा बॉस से मुझे डांट पड़ा था। उसी इसीलिए गुरुजी आज साथ में रह के पूरा काम करवा दिए हैं।
पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। उसी टाइम सुबह का टाइम था संगत जी। उसी टाइम आसमान में सूरज भगवान भी उदय हुए थे। और उन्होंने भी आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद मुझे रोशनी में रोशनी के मार्फत दिए हैं। सूरज सूरज जी को भी मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग जी, ऐसे मैं रोज सूरज भगवान को पानी चढ़ाती हूँ। और उसी टाइम सूरज भगवान बहुत ढेर सारा आशीर्वाद रोशनी के रूप में मुझे देते हैं। और जब सूरज अस्त जाते हैं शाम के टाइम, उसी टाइम भी बहुत बहुत अच्छा से रोशनी अचानक से मुझे दिख जाते हैं। सूरज भगवान की तरफ मेरी खिड़की से मैं देख पाती हूँ। सूरज भगवान वो अस्त जाते हैं। उसी टाइम मुझे बहुत ढेर सारा रोशनी के रूप में आशीर्वाद देके उन्होंने चले जाते हैं। पल पल शुक्राना सूरज भगवान को मेरी तरफ से, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना। आज तक जितना सफलता मिले है उनके आशीर्वाद से मिले हैं। पल पल शुक्राना। हम जानते हैं भोलेनाथ जी मेरे गुरु जी सूरज भगवान के रूप में ही मेरे पास आते हैं। गुरु जी तो हर सब कुछ में गुरु जी दर्शन देते हैं। चाँद में भी देते हैं, सूरज में भी देते हैं, आसमान में भी देते हैं, बटरफ्लाई में भी देते हैं, पक्षी के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, आज बहुत सुंदर बटरफ्लाई सारे टाइम जितने टाइम मैंने वो काम में लगे थे, उसी टाइम मेरे आसपास वो मुझे राउंड देके मेरे आसपास से उड़ के चले गए। वो वाइट और ब्लैक के, बहुत सारा वाइट और ब्लैक के रूप में, कभी सिर्फ वाइट रूप में, कभी गोल्डन और ब्राउन के रूप में, कभी येलो चोले में, बहुत सारे चोले में गुरुजी आके दर्शन दे के चले गए। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे बहुत सुंदर सुंदर मैसेज भी मिले हैं। जा तेरे परिवार में अभी चारों तरफ खुशियाँ चमकेगा, तेरे घर में शांति होगा, तेरे घर में बरकत होगा, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ होगा। बहुत ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ढेर सारा मैसेज मिल रहा है गुरु जी की तरफ से। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अभी अभी मुझे मैसेज मिले हैं, जो तुझे झुका रहे थे, जो तुझे प्रॉब्लम दे रहे थे झुका के, वही अभी तेरे सामने झुकेंगे। वैसे भी मुझे गुरुजी मैसेज दिए है। गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे बेटी को, अपने बेटी को गुरुजी इतना मान सम्मान बढ़ाया है। गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इसका आभास में मुझे मिल रहा है गुरुजी मेरे चारों तरफ से नेगेटिव लोग को दूर कर दिए है। मेरे ऑफिस में जो लोग मेरे नेगेटिव था गुरुजी, उन सबको मेरे सामने ऐसे पॉजिटिविटी रूप में गुरुजी उन सब लोगों को मेरे सामने ला रहे हैं। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सचमुच गुरुजी बोलते हैं, तू क्यों चिंता करते हैं, हर पल यही मैसेज, क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना, क्यों इतना सोचते रहते हैं, मैं हूं ना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, करवाने वाला तो मैं हूँ, तू क्यों चिंता करते है, तू मेरे प्यारे से बेटी है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर पल गुरु जी साहस देते हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, क्या बोलूं गुरु जी की आगे, क्या बोलूं गुरु जी, इतना अच्छा है गुरु जी, क्या बोलूं संगत जी। मुझ में कुछ भी भाषा नहीं है। गुरु जी इतना ख्याल रखता है अपनी बेटी को, पूरा संगत परिवार को इतना ख्याल रखता है। जो जो मैसेज आता है संगत जी, पूरा वो सब सही होता है गुरु जी।
मुझे मेरे पास जितना मैसेज आ रहा है अभी, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। आहिस्ता आहिस्ता जो सब कुछ मेरे पास से चले गए, तो वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सचमुच वो सब कुछ लौटा दे रहे हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दीदी लोग की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे बहन के दीदी के बारे में भी बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं। मैं ऐसे तो मैं संगत जी, ऐसे मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, तेरे परिवार में कोई औरत है जो तेरे खिलाफ है, तेरे ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। हम तो सोच में पड़े थे कौन है, मेरे घर में रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, ऐसे करके बहुत मैसेज। मैं तो सोच रहे थे कौन है, मेरा दीदी है क्या, वो मेरे पास ही रहते हैं। लेकिन वो भी भ्रम गुरुजी ने दूर कर दिया है। गुरुजी ये भी मैसेज दिया है, तेरे बहुत बहन बहुत अच्छे है, तुझे बहुत प्यार करते हैं, तेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तेरे बहन को मैंने ब्लेस्ड कर दिया है, उसको मैंने हेल्थ भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। एक ही तो दीदी है गुरुजी, बाकी तो सब कुछ सब कोई आपके पास चले गए। उनको रक्षा कीजिए, उनके परिवार को रक्षा कीजिए गुरुजी। माफ कर दीजिए उन्हें, जो भी कुछ गलती किया है गुरुजी माफ कर दीजिए। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे मेरे मेट को भी मुझे फिर से ला दिए है। मेरे मेट मुझसे गुस्सा होके चले गए थे, मैं भी उल्टा सीधा गुस्से गुस्से में बोले थे मेट को। फिर गुरुजी काल मुझे उनसे भी उनको भी भेज दिए है मेरे पास, वो कल से मेरे पास काम कर रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। मैं सबको माफ कर दिया है गुरुजी। वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, मैं भी मेरे मेट से बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। जो भी आज तक जितना भी गलती किया है गुरुजी, उनसे उन सब के लिए आपके पास माफी मांग रहे हैं गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके पास माफी मांग रहे हैं गुरुजी। सबको माफ कर दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उनको भी गलती माफ कर दीजिए गुरुजी। सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है गुरुजी। हर दिन अच्छा ही हो रहा है गुरुजी, और भी बेहतरीन हो रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में मैं आज सोमवार के दिन अपना शुक्राना निवेदन कर रही हूँ गुरुजी। और महामंत्र जब से आज का शुक्राना मैं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पूरा संगत परिवार को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए गुरु जी। जय गुरु जी।